आज हम जॉन लॉक चल रहा है। जॉन लॉक की जो सबसे बड़ी बात है वो उसका व्यक्तिवाद है। यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया। व्यक्तिवाद से तात्पर्य है व्यक्ति सर्वोच्च है। तो लॉक के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत कोई दो चार बातें जो व्यक्तिवाद से संबंधित हैं उसमें ये मान सकते हैं व्यक्ति सर्वोच्च है। व्यक्ति सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। राज्य व्यक्ति की सहमति पर आधारित है, व्यक्ति की सहमति पर आधारित है, सहमति पर आधारित है। राज्य एक सीमित राज्य है। सीमित राज्य है। जनता का कल्याण करना राज्य का उद्देश्य है। व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण करना, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करना। यहाँ पर ये मान सकते हैं व्यक्ति सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, राज्य साधन है। और जो बात करते हैं व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार भी मिला हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण करता है और व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात करता है। इस तरह से हम ये मानते हैं लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है वो उसमें व्यक्ति सर्वोच्च है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। व्यक्ति के हितों को संरक्षण करना, व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखना राज्य का कार्य है। राज्य व्यक्ति की सहमति पर आधारित है, वो एक सीमित राज्य है। यहाँ पर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षण मिलना चाहिए और विरोध करने का भी अधिकार मिला हुआ है। यहाँ विरोध करने का भी अधिकार मिला हुआ है। इस तरह ये जॉन लॉक का व्यक्तिवाद संबंधी विचार पर हम बात कर रहे हैं। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली जो उसकी व्यक्तिवादता है वो व्यक्ति का परम उपासक और भक्त है, पर वह अपने राजनीतिक विचारों की आधारशिला है। लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है, चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस भांति सजाकर रखा जाता है कि व्यक्ति को सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रह सके। हॉब्स ने जैसा कि हम जानते हैं व्यक्ति को भी अपने राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया, परंतु हॉब्स के व्यक्तिवाद और लॉक के व्यक्तिवाद में भिन्नता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में एकांकी व्यक्ति से प्रारंभ करके निरंकुश संप्रभु का गुणगान किया है। अपने दर्शन में प्राकृतिक दशा की घोर यातना और सुरक्षा का सहन करने वाले व्यक्ति ने एक व्यक्ति या समूह का शासन स्थापित किया, परंतु लॉक का व्यक्तिवाद भिन्न ढंग से व्यक्त करता है। लॉक के प्राकृतिक अधिकार में व्यक्ति को एकांकी या निर्धन नहीं कहा। साथ ही लॉक के दर्शन में व्यक्ति के समस्त समाज को संप्रभु बनाया, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं हॉब्स का व्यक्तिवाद स्वार्थी व्यक्तियों के चारों तरफ जगह काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद एक उदारवाद से ओतप्रोत है। विवेचन में व्यक्तिवाद का स्वरूप हमारे सामने इस प्रकार स्पष्ट होता है। राज्य का अधिकार जनता की या व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। लॉक के राज्य की उत्पत्ति का संबंध समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को समझौते में शामिल होकर राज्य का निर्माण करने की छूट है। जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होगा वो प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। लॉक ने भावी पीढ़ी को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट दी है। संक्षेप में लॉक ने राज्य सदस्यता के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आदर किया है, अतः वह एक व्यक्तिवादी विचारक है। राज्य का निर्माण
का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के 3 अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है और वह इन्हें व्यक्ति के जन्म सिद्ध स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार समझता है। राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए होता है और उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यक्ति के पक्ष में राज्य की सीमाएं हैं। मैक्सी के अनुसार राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना ही नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना है। शासक समाज का प्रतिनिधि मात्र है, वो हॉब्स के लिए वेतन की भान निरंकुश प्रभु नहीं है। केवल उतने ही अधिकार है जो जिनसे व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं। लॉक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य जनता का मात्र एजेंट है। राज्य प्राकृतिक विधियों के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, जिनसे व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है। राज्य किसी भी नागरिक की स्थिति का अपहरण नहीं कर सकता। राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। अतः लॉक के राज्य की तुलना बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालक और हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं। व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जन कल्याण के लिए किया गया है। राज्य एक ट्रस्ट की समान है, वो जनता की सहमति पर आधारित है, वो एक वैधानिक है। हॉब्स की भांति लेवियथन के असीमित निरंकुश संपूर्ण नहीं है और यदि शासक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने में या पूर्ति करने में असफल रहता है, यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे विरोध या क्रांति करने का अधिकार भी व्यक्ति को अधिकार है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। उसके धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवाद का स्पष्ट झलक मिलती है। वह एक प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके मतानुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म और संप्रदाय का सदस्य बन सके। इस प्रकार जॉन लॉक ने व्यक्ति को अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। बार्कर के अनुसार लॉक में व्यक्ति की आत्मा को सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली, एक सुधार चाहने वाली एक महान भावना है। डनिंग के अनुसार व्यक्तिवाद की आधारशिला मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक की सबसे महत्वपूर्ण देन स्वीकार करता है। मैक्सी के अनुसार लॉक ने व्यक्तिवाद को अजय राजनीतिक तथ्य बनाया है। आलोचना को मत है व्यक्तिवाद संबंधी विचारों में अंतर्विरोध है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए लॉक ने उसे संपन्न नहीं बनाया है, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा के बहुमत को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ वो किसी व्यक्ति विशेष या अल्पमत को बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यदि व्यक्ति पूर्णतः संपन्न है तो उसे अपने निजी निर्णय का केवल इसलिए परित्याग कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता, बहुमत उससे सहमत नहीं है। इस प्रकार लॉक के अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया गया है, वही बहुसंख्यकों को दिया गया है। व्यक्ति को अथवा अल्पसंख्यकों को नहीं। इन तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है लॉक की व्यवस्था व्यक्ति वास्तव में संपूर्ण संपन्न नहीं है। इसलिए सेवाइन का मत है लॉक का समुदाय हित का बिल्कुल अधिक बजाया है लॉक ने। तो इस तरह से हमने आपको लॉक के व्यक्तिवाद के संबंध में विचार की, व्यक्तिवाद के बारे में बात किया, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की, लॉक के अनुसार राज्य की विशेषताओं के बारे में बात की। लॉक के राज्य का जो स्ट्रक्चर है ट्रस्ट की, राज्य को एक ट्रस्ट माना है। राज्य को संचालित करने वाली जो सरकार है, जो लोग हैं वो ट्रस्टी हैं। यहाँ पर आगे जो सिस्टर है वो जनता के रूप में उसको मान सकते हैं कि जनता का काम करना है, जनता की सहमति से काम होता है, जनता के कल्याण के लिए काम किया गया है। इस प्रकार आज लॉक का पूरा हुआ।